छोटा लड़का। एक बार की बात है, एक गरीब किसान दंपत्ति था जो एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। केवल एक बात का दुख था कि उनके पास लंबे समय से कोई संतान नहीं थी। हमारा कोई बच्चा नहीं है। हमारा घर कितना खाली और दुखी लगता है। काश हमारे पास एक बच्चा होता, चाहे वो एक छोटी उंगली के बराबर ही होता, पर मैं संतुष्ट होती। हम उसे बहुत प्यार करते। फिर कुछ दिनों बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई। किसान दंपत्ति ने एक बहुत ही छोटे से प्यारे, चतुर लेकिन सिर्फ एक उंगली के बराबर बच्चे को जन्म दिया। फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे। तुम्हारी इच्छा आखिरकार पूरी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हम इसका नाम टिनी रखते हैं। जब से टिनी इस दुनिया में आया, उनके परिवार में खुशियाँ आ गई थीं। वे टिनी से बहुत प्यार करते थे। हालांकि बड़े होने पर भी वो एक हाथ के बराबर छोटा था। एक दिन जब उसके पिता पेड़ काटने के लिए जंगल जाने वाले थे, तो टिनी ने उनके साथ जाने के लिए कहा। अगर जंगल में कोई गाड़ी चलाने में मेरी मदद कर दे तो कितना अच्छा होगा। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। भरोसा कीजिए, गाड़ी जंगल में समय से पहुँच जाएगी। टिनी, ये नामुमकिन है। तुम बहुत छोटे हो। तुम लगाम नहीं पकड़ पाओगे। चिंता ना करें पिताजी, माँ घोड़े को गाड़ी में लगाएंगी। मैं घोड़े के कान पर बैठूंगा और नियंत्रण करूंगा। ये मेरे निर्देशों का पालन करेगा। ठीक है, हम देखते हैं अगर ये काम करता है। जब जाने का समय हुआ तो टिनी की माँ ने घोड़े को गाड़ी से बांधकर टिनी को घोड़े के कान में बिठा दिया। धन्यवाद माँ, मैं अब जा रहा हूँ। हे, हे, चल मेरे घोड़े। टिनी ने अपनी माँ को अलविदा कहा और फिर घोड़े को चलने का आदेश दिया। घोड़ा गाड़ी जंगल की दिशा में बहुत तेजी से भागी, जैसे उस पर कोई काबू ही नहीं था। जब वे अपने रास्ते पर थे, तो एक अन्य व्यक्ति भी जंगल की ओर जा रहा था। वो जिम था, एक चालाक चोर। जिम के पास से टिनी की गाड़ी गुजरी। बिना सवारी गाड़ी को देखकर वो हैरान था। वो केवल घोड़े को निर्देश देने वाली एक आवाज सुन पा रहा था। आश्चर्य, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। बिना चालक के घोड़ा सही दिशा में कैसे जा रहा है? पीछा करके देखना होगा। चोर टिनी की गाड़ी का पीछा करने लगा। टिनी की गाड़ी आखिरकार उसके पिता के सामने जाकर रुक गई। पिताजी, मैं गाड़ी को यहाँ ले आया हूँ। कृपया मुझे नीचे उतारिए। किसान अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। उसने टिनी को घोड़े के कान से उतरने में मदद की और बहुत प्यार से अपने बहादुर बेटे की तरफ देखा। झाड़ी के पीछे से ये नजारा देख जिम बहुत हैरान रह गया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वाह, कितना छोटा लड़का है। अगर मैं इसे राजधानी में सर्कस में लेकर जाता हूँ, तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। जिम किसान के पास पहुंचा और उससे बात की। हेलो, मैं जिम, राजधानी का एक व्यापारी हूँ। मुझे ये छोटा लड़का बहुत पसंद आया है। कृपया उसे मुझे बेच दें। मैं उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी दूंगा। कभी नहीं, ये मेरा बेटा है। पूरी दुनिया का सोना चांदी भी इसे नहीं खरीद सकता। तुम निकलो यहाँ से। इतना कहने के बाद किसान टिनी को लेकर वहाँ से चला गया। खैर, मैंने इसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन इसने मना कर दिया। ठीक है, तो जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तब मैं इस छोटे लड़के को अगवा कर लूंगा। क्योंकि टिनी उस दिन सुबह जल्दी उठ गया था, वो भूसे पर ही सो गया और उसके पिता गाड़ी पर लकड़ी के लट्ठे डाल रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिम ने सोते हुए टिनी का अपहरण कर लिया। जब किसान ने अपना काम खत्म कर लिया, तो उसने टिनी को घर जाने के लिए बुलाया। टिनी, कहाँ हो तुम? टिनी! किसान घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे टिनी कहीं नहीं दिखा। उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि सोते हुए टिनी का जिम ने अपहरण कर लिया था। जब टिनी जागा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। मैं कहाँ हूँ? पिताजी कहाँ है? क्या तुम मुझे कैद कर रहे हो? बस अब हम शहर में प्रवेश करने वाले हैं।
क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हें नहीं बेचा, इसीलिए मुझे तुम्हें अगवा करना पड़ा। पर तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? पैसा कमाने के लिए। तुम मेरी बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी पैसा कमाने में मदद करूंगा, पर मैं शहर देखने के लिए तुम्हारी टोपी में बैठना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम पैसा कमाने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। फिर जिम ने टिनी को उठाकर अपनी टोपी पर बिठा लिया। कस के पकड़ो मेरे छोटे लड़के, कहीं गिर मत जाना। टिनी ने जिम के सामने खुश होने का नाटक किया तो जिम भी खुश हो गया। जिम की टोपी पर बैठा हुआ टिनी रास्ते को ध्यान से देखकर याद करने लगा। अब तो हम दोस्त हैं। अगर तुम बहुत सारा पैसा कमाते हो तो तुम्हें पैसा मेरे साथ भी बांटना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें आधा पैसा दे दूंगा। हम अभी मिले हैं, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे आधा पैसा दोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे गारंटी के रूप में कुछ कीमती चीज देनी चाहिए। जब तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मंजूर है? ये बच्चा बहुत सतर्क है। चलो, वैसे भी ये एक उंगली के जितना छोटा है। मैं जब चाहूँ इससे वापस ले सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें अपना भरोसा दिलाने के लिए मैं तुम्हें अपना कीमती रत्न दूंगा। तब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना? जिम ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ रत्न निकाला। ये देखो, मुझे इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। भरोसे के तौर पे तुम ये रख लो। अब तो ठीक है। टिनी ने जल्दी जेब में रख लिया। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ। दोनों चलते रहे। जल्द ही बहुत अंधेरा हो गया। टोपी पर बैठे हुए टिनी ने एक झाड़ी को देखा और उसने भागने की तुरंत एक योजना बनाई। टिनी ने अपना पेट पकड़ा और चिल्लाने का नाटक किया। हे भगवान, अब मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कृपया मुझे नीचे उतारो। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तुम जो चाहे करना। नहीं, मैं अब नहीं रोक पा रहा। अगर तुमने मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं तुम्हारी टोपी पर कर दूंगा। ये सुनते ही जिम ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसा गंदा काम मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। जिम ने जैसे ही अपनी टोपी नीचे की, टिनी जल्दी से कूदा और झाड़ियों में जाकर छुप गया। टिनी, तुम कहाँ हो? टिनी, तुम कहाँ छुप गए? अभी बाहर आओ। क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था और आसपास बहुत झाड़ी थी, जिम को टिनी कहीं नहीं दिखाई दिया। तुम झूठ बोल रहे हो चालबाज। फौरन बाहर आओ। टिनी जल्दी से घास की परतों से ढकी हुई एक गुफा में छिप गया। जिम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया और अंधेरा बढ़ता गया। शरारती लड़के, कहाँ चला गया? अब मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? ओह, मेरा कीमती रत्न, मैंने अपना भाग्य खो दिया। जिम टिनी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर हार मानकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही टिनी सावधानी से गुफा से बाहर आया। उसने अंधेरे में रास्ता खोजने की कोशिश की और सड़क के बीच में पड़े एक घोंगे के खोल से टकरा गया। ओह, एक घोंगे का खोल। कितनी अच्छी किस्मत है, आज रात को सोने की जगह मिल गई। फिर टिनी घोंगे के अंदर चला गया और सबसे आरामदायक स्थान पर बैठ गया। ना वो मुझे कैद कर सका और अपना रत्न भी गंवा दिया। ये उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगा? टिनी ने अचानक बाहर से आती हुई एक आवाज सुनी। मैं कैसे उस अमीर आदमी के घर से सब कुछ चुराऊं? टिनी ने बाहर झांका तो अपने सामने चट्टान पर एक चोर को बैठे देखा। टिनी ने खुश होते हुए कहा, ओह, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। चोर अभी भी चलता हुआ कुछ सोच रहा था। टिनी बाहर निकला और चोर को आवाज दी। आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। चोर उलझन में था। उसने इधर उधर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। कौन है? यहाँ आओ। हे, नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ। चोर सुनने के लिए नीचे झुका और टिनी को घोंगे के खोल के पास खड़ा देखा। चोर इतने छोटे से इंसान को देखकर बहुत हैरान हो गया। तुम बस एक छोटे से लड़के हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं आसानी से खिड़की के रास्ते से घर में जा सकता हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो ला सकता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया प्लान है। देखते हैं तुम कैसे कर पाते हो। अगर तुमने सही से किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा।
टीनी की बात सुन चोर बड़े ही जोश में चोरी करने के लिए एक अमीर आदमी के घर में कूदा। जब वो एक बड़े कमरे के पास पहुंचा तो उसने टीनी को आदेश दिया। ठीक है, अब तुम जाओ और ताला खोल दो। पर मुझे पता नहीं है कि चुराना क्या है। तुम इतने छोटे हो कि सिर्फ सोने के सिक्के ला पाओगे। देखो, बस ऐसे सोने के सिक्के ले आओ। फिर चोर ने अपने सोने के सिक्कों का थैला टीनी को दे दिया। टीनी सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर खिड़की से घर में घुस गया। जब वो अंदर पहुंचा, टीनी ने सिक्कों के थैले को हिलाया और बाहर खड़े चोर से चिल्ला के पूछा, ठीक है, तुम सारा सोना चुराना चाहते हो ना? जरा धीरे बोलो, तुम उन्हें जगा दोगे। क्या कहा तुमने? सब कुछ चुराना है? चोर बहुत डर गया और अपना सर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान! टीनी की ऊंची आवाज को सुनकर मकान मालिक और उसके नौकर मशालों और लकड़ी के डंडों के साथ तुरंत वहां पहुंच गए। चोर डर गया और घर से बाहर कूदकर तेजी से भाग गया। टीनी को भी उस अमीर आदमी के गोदाम में छिपकर सोने के लिए एक बहुत ही गर्म जगह मिल गई। जब टीनी ने चोर का थैला खोला तो देखा कि अंदर बहुत सोना था। वो कुछ चुरा नहीं पाया और अपने सोने के बैग से भी हाथ धो बैठा। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। अब मैं सो जाता हूँ और कल वापसी का रास्ता ढूंढूंगा। टीनी ने सोने की थैली पकड़ी और आराम से सो गया। अमीर आदमी और उसके नौकरों ने घर को पूरी तरह से छाना और जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो वापस सोने चले गए। अगली सुबह एक नौकर भेड़ को चारा खिलाने के लिए ले जा रहा था तो टीनी एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया, जिससे वो अमीर आदमी के घर से भाग पाया। जब भेड़ें चर रही थी तो नौकर पेड़ से टिककर सो गया और भेड़ों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। वहीं एक भेड़िया भेड़ों का शिकार करने के लिए छुपा हुआ था। उसे भूख लग रही थी। टीनी ने तुरंत भूखे भेड़िए को देखा और उसे एक विचार आया कि घर लौटने के लिए भेड़िए का इस्तेमाल किया जा सकता है। भेड़ को घूरता हुआ भेड़िया अचानक एक आवाज सुनकर चौंक गया। भेड़िए जी, आप भूखे हैं क्या? जब भेड़िए ने चारों ओर देखा तो उसे टीनी दिखाई दिया। भेड़िया गुर्राया और टीनी को डराने के लिए अपने दांत भींच लिए। ए छोकरे, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। भेड़िए जी, मुझे खाना कुछ भी ना खाने के बराबर है, ठीक है? चलो, मैं आपको स्वादिष्ट भोजन से भरा घर दिखाता हूँ। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप सुबह से रात तक खाते ही रहेंगे। सच में? कहाँ है वो घर? मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लो, मैं आपको उस घर का रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, मेरी पीठ पर चढ़ो और फौरन वहाँ चलो। फिर टीनी ने भेड़िए को अपने घर का रास्ता दिखाया। लालची भेड़िया ये सोचकर बहुत खुश था कि उसे बहुत सारा खाना मिलेगा, वो भी ये जाने बिना कि वो कितने बड़े धोखे का शिकार होने जा रहा है। आखिर भेड़िया टीनी को लेकर उसके घर पहुँचा। टीनी ने रसोई की तरफ इशारा किया तो भेड़िया जल्दी से रसोई के अंदर जाकर वहाँ स्वादिष्ट रोटी खाने लगा। भेड़िया बहुत खुश था और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। भेड़िए जी, खाना स्वादिष्ट था ना? मैंने झूठ नहीं बोला था, है ना? हाँ, बहुत अच्छा, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। भरपेट खाना खाने और सो जाने तक टीनी इंतजार करता रहा और जैसे ही भेड़िया सोया, टीनी ने चिल्लाकर अपने माता पिता को बुला लिया। पिताजी, माँ, मैं वापस घर आ गया। चुप रहो छोकरे, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, लोग तुम्हें सुन लेंगे। पिताजी, माँ, मैं वापस घर आ गया। टीनी की आवाज सुनकर किसान दंपति भागते हुए किचन में आए। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए? भेड़िया अपने सामने इंसानों को देखकर बहुत डर गया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम सुरक्षित घर आ गए। टीनी ने सोने के सिक्कों का थैला और रत्न जो उसने दुष्ट लोगों से लिया था अपने माता पिता को दिखाया और पूरी कहानी बताई। मेरे बेटे, मेरे और तुम्हारी माँ के लिए दुनिया भर का सोना और चांदी भी तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। तुम घर आ गए, ये सबसे अच्छी बात है। टीनी ने बड़े उत्साह